हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ केंद्रीय विद्यालय। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करना है, बट ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीजें करनी जरूरी है इसका हमें पता नहीं होता है, और ये भी नहीं पता है कि हमें परफेक्टली ये चीज हम किससे जाकर पूछे। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा खुद बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। जिन लोगों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना है अपने बच्चों का, उन्हें पता होना चाहिए कि देयर आर 2 नेसेसरी स्टेप्स टू डू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस ऑफ केंद्रीय विद्यालय। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद सेकंड चीज आती है फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे फिल करना और सबमिट करना, ये सेकंड प्रोसेस होती है दोस्तों, राइट। और ये जो चीज हमें ऑनलाइन पोर्टल द्वारा करनी होती है, इसकी लिंक मैंने नीचे लिख दी है दोस्तों, ठीक। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीजें रेडी रखनी है। आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, जिनमें सबसे पहली चीज आती है, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो इंडियन सिम कार्ड से हो। दोस्तों, मोबाइल नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी तरह से अपने रिश्तेदार या किसी और का या नेट कैफे वाले का भी नंबर बिल्कुल यूज मत कीजिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते वक्त, राइट। सेकंड चीज है, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से ही आप आगे की एडमिशन की सारी प्रोसेस कर पाओगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक डिजिटल फोटोग्राफ होनी चाहिए या स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए उस बच्चे की जिसका हमें एडमिशन कराना है। और ये जो डिजिटल स्कैन फोटोग्राफ होंगी दोस्तों, ये जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसका साइज 256 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैन फाइल ऑफ अ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है आपके बच्चों का, उसका भी एक स्कैन फाइल होना चाहिए। वो फाइल जेपीईजी और पीडीएफ फाइल में हो सकती है, और उसकी भी साइज 256 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यूज करके अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा दोस्तों। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी सर्विस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपको वो ट्रांसफर की डिटेल्स भी प्रोड्यूस करनी होगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन। इतनी चीजें आपको पूरी तरह से रेडी रखनी है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का फॉर्म फिल करने से पहले, राइट। तो चलिए, जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन की, जो मैंने आपको बताई थी कि जहां पर 2 नेसेसरी स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। जिसमें पहली स्टेप थी रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। सो इसमें जो पहला पॉइंट है, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलता है, और ये जो यूनिक लॉगिन कोड होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज इसे आप केयरफुली नोट डाउन करके रखिए, राइट। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करोगे, जैसे बच्चे का नाम हो या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको केयरफुली फिल करनी है। एग्जैक्टली जैसे डॉक्यूमेंट पे वैसा ही फिल करना है, क्योंकि बाद में इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है दोस्तों, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप होगी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेकंड स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है फिलिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ सेकंड स्टेप में दोस्तों, जो आपको लॉगिन कोड मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उस लॉगिन कोड का यूज करके ही दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे और साथ ही साथ सबमिट कर पाओगे। और जब आप उस लॉगिन कोड का यूज करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और सबमिट करोगे, तो दोस्तों आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कोड होता है यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड, ये आपको आपके SMS पर और ईमेल पर भी आ जाएगा, पर आपको इसे केयरफुली
और किसी जगह पर नोट डाउन करके रखना है। दोस्तों जैसे ही आपको ये यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पर, इसका मतलब ये हुआ कि आपने केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। सिर्फ लॉगिन कोड मिलने से दोस्तों बात नहीं बनती, आपको सेकंड प्रोसेस को फिल कर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर उसे सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। प्लीज इसे आप नोट डाउन करके रखें और ये करने के बाद ही आप मान सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई दी जाएंगी। जैसे ही आपको यूनिक एप्लीकेशन कोड शो होगा स्क्रीन के ऊपर, प्लीज उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलने के बाद वहां आपको इन सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी केंद्रीय विद्यालय में सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये जो दोस्तों सेकंड स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये टोटल 5 सेक्शंस में बटा है दोस्तों। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है बेसिक इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ये जो ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म आपको फिल करना होता है और सबमिट करना होता है, इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। सेकंड पॉइंट आता है पेरेंट्स की डिटेल्स। जी हाँ, पेरेंट्स का नाम, वो कहाँ जॉब करते हैं, उनकी कौन सी सर्विस है, ये सारी डिटेल आती है। थर्ड पॉइंट आता है चॉइस ऑफ स्कूल। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आप एक ऑनलाइन फॉर्म का यूज कर 3 केंद्रीय विद्यालय में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। नो, आप एक ही फॉर्म का यूज करके 3 केंद्रीय विद्यालय की चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब आप चॉइस ऑफ स्कूल में 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय का नाम देते हो तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि तीसरे केंद्रीय विद्यालय में पहले 2 केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन को देखने के बाद ही आपके बच्चे का तीसरे स्कूल में नंबर के लिए सोचा जाएगा। नहीं, आपके बच्चे की जो डिटेल्स रहेंगी वो एट ए टाइम तीनों केंद्रीय विद्यालय के बारे में सोची जाएगी दोस्तों। सो आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत ले कि मैं पहले कौन सा केंद्रीय विद्यालय का नाम दूं। तीनों का एक ही साथ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एडमिशन के लिए इवैल्यूएट किया जाता है दोस्तों। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जो हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किए, जैसे बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं दोस्तों। राइट, एंड द लास्ट वन इज डिक्लेरेशन एंड सबमिट। आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है इसकी सारी ट्रू कॉपी मेरे पास है, साथ ही साथ ये सारी इंफॉर्मेशन सच है, ये डिक्लेरेशन देकर आपको फॉर्म सबमिट करने होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा, जिससे आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे हम किस तरह से केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।